Hello student, welcome to accountancy classes. Today we will discuss the objectives of accounting. Let us start. देखिए अब जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें फर्स्ट आता है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बेटा देखो बिजनेस जो है उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस होती हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं, इवेंट्स होती हैं, तो उन सभी ट्रांजैक्शंस को ओरली याद करना किसी भी बिजनेस एम्प्लॉय के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उन चीज़ों को याद रखने के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए कहीं पे लिखा जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और उस मोटिव को पूरा करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अकाउंटिंग जो है वो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड बना के रखती है ताकि उनको फ्यूचर में रेफरेंस लिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बेटा कोई भी फर्म जो है वो बिजनेस करती है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अगर प्रॉफिट ना हो तो कोई किसी बिजनेस में डील नहीं करेगा। ठीक है, तो हर बिजनेस का ये मकसद होता है या वो जानना चाहता है कि उससे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इज to know the exact reason leading to net profit or loss। देखिए फर्म ने अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट कर लिया कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बट किस रीजन से हो रहा है वो चीज देखने के लिए भी उन्हें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि हमारे बिजनेस जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब हो सकता है कि हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है वो बेनिफिट में चल रहा है, उसमें प्रॉफिट हो रहे हैं, लेकिन दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसमें काफी लॉस बेयर करना पड़ रहा है। तो कंपनी तो ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस को देखती है। ठीक है, तो हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है उन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए कौन से डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट कितना लॉस हमें बेयर करने को मिल रहा है ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है भाई, हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ये डिपार्टमेंट जो है वो वीक चल रहा है तो हम उस डिपार्टमेंट के ऊपर काफी फोकस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं या इवन एम्प्लॉयज भी ये चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में हमें पता हो। क्यों? क्योंकि वो लोग इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। कोई भी पर्सन ऐसे बिजनेस के साथ नहीं जुड़ना चाहेगा जो पहले से ही डूब रहा हो। तो ऐसे बिजनेस जो लीडिंग पोजीशन में होते हैं, जिनका जो ट्रेंड होता है वो प्रॉफिट ट्रेंड बढ़ रहा होता है, ऐसे प्रॉफिट बिजनेस के साथ हर कोई चलना चाहता है। इसीलिए बिजनेस जो होते हैं वो अपनी प्रॉफिट टेंडेंसी को जानने के लिए भी अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस ईयर टू ईयर। देखिए बेटा बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उस प्रॉफिट में ट्रेंड क्या है? क्या वो इक्वल प्रॉफिट कमा रहे हैं? क्या जो हमारा प्रॉफिट है उसका ट्रेंड डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? तो ये चीज जानने के लिए भी अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ती है, अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है कि हम ईयर टू ईयर कंपेयर करके देख सके कि हमारा जो प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ठीक है, हो सकता है प्रॉफिट तो हो रहे हैं लेकिन जो उनकी टेंडेंसी है वो डिक्रीजिंग टेंडेंसी है, तो उस केस में हम अपने प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करेंगे। और अगर सरप्लस प्रॉफिट हो रहे हैं तो वहां हम ये देखेंगे कि हमें और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिली हुई हैं जिनसे हमारे प्रॉफिट को और मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव था अकाउंटिंग का। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। बिजनेस है, अकेला पर्सन काम नहीं कर रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, काफी विश्वास के साथ काम करना पड़ता है और उस विश्वास का कुछ लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। तो ऐसे एरर्स को, ऐसे फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज
टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अलग अलग पार्टीज को प्रॉफिट या उनको अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। जैसा कि कल प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके अकॉर्डिंग, कि एक जो इंफॉर्मेशन है वो किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है और किसी के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन यूजलेस भी हो सकती है। ठीक है, तो जिस पर्सन को, जिस आइडेंटिटी को जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे वैसी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अकाउंटिंग का काम है। ठीक है भाई, एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं, हमें प्रॉफिट का पता हो कि कंपनी की प्रॉफिट टेंडेंसी क्या है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, ताकि हमें बोनस मिल सके, हमें सरप्लस मिल सके। इसी तरीके से इन्वेस्टर्स हैं, वो भी क्या चाहते हैं, प्रॉफिट को जानना चाहते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं, ताकि वो अपने बेनिफिट को भी कैलकुलेट कर सकें। इसी तरीके से मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को चाहिए कि उसकी जो थ्रेट्स है, कंपनी के अंदर जो कमियां हैं उनका पता चले, ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो डिफरेंट पार्टीज को डिफरेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है और वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराएगा, अकाउंटिंग। ओके, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे अकाउंटिंग के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।